तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बहुत लोगों को जानना होता है कि हम बीएससी नर्सिंग करने के बाद प्राइवेट जॉब करें या सरकारी जॉब करें। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या करना चाहते हो या आप कर चुके हो तो आप सरकारी जॉब की तरफ जाएँ या प्राइवेट जॉब की तरफ। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब के बारे में कि आप किस किस तरह के प्राइवेट जॉब कर सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो हम बता दें आपको कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद सबसे पहला तो आप एज ए ट्यूटर ही जॉब कर सकते हो। मतलब कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद एज ए ट्यूटर मतलब बीएससी नर्सिंग एएनएम या जीएनएम स्टूडेंट को आप मतलब पढ़ा सकते हो एज ए टीचर। तो पहला तो हो गया कि आप एज ए ट्यूटर जॉब करोगे। दूसरा हो गया कि आप कहीं पे भी हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हो। और दूसरा हम बात करने वाले हैं सरकारी जॉब के बारे में कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद कौन कौन सा सरकारी जॉब कर सकते हो। जैसा कि पहले नंबर पे आता है कि आप एम्स नॉर्सेट में जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं उसका जॉब कर सकते हो। आप जो स्टेट लेवल पे सीएचओ का जॉब होता है वो कर सकते हो। जो आरआरबी लेवल मतलब आरआरबी होता है, जो आरआरबी नर्स मतलब रेलवे में जो एज ए नर्स जॉब होता है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो या वो कर सकते हो। आप फिर कर सकते हो सरकारी गवर्नमेंट तौर पे भी टीचर का आता है जॉब, जैसे टीटी का, वो कर सकते हो। तो ये था सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब। तो कुछ आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरह के सरकारी जॉब कर सकते हो और किस तरह के प्राइवेट जॉब कर सकते हो। तो अब हम जानेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जिस पे हम 2-3 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला फोकस करेंगे सिक्योर, दूसरा फोकस करेंगे परमानेंट और तीसरा फोकस करेंगे पेमेंट और चौथा फोकस करेंगे हम वर्कलोड। वर्कलोड कितना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कलोड के बारे में। अगर आप प्राइवेट मतलब सेक्टर में काम करते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद, तो अगर आप क्लिनिकल में काम करते हो तो आपको वहाँ पे रहेगा कि आपको 8 घंटा काम करना ही करना है। ओवरलोड रहेगा ज़्यादा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर होता है, वहाँ पे आपको वहाँ करना ही है। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में होता है कि स्टाफ को ज़्यादा पेमेंट ना देना हो, ज़्यादा पेमेंट नहीं देना पड़े, या ज़्यादा स्टाफ हो तो ज़्यादा पैसा मतलब पेमेंट नहीं देना पड़े। इसके लिए स्टाफ कम रहते हैं कहीं कहीं क्लिनिकल सेक्टर में, कहीं कहीं अच्छा रहते हैं, उसके लिए मैं नहीं उतना बोल रहा हूँ। लेकिन आपको वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में वर्कलोड ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन वही बात करें हम सरकारी में, अगर गवर्नमेंट में आप जाते हो एज ए स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर, तो वहाँ पे आपको वार्ड में जहाँ भी आप काम करोगे तो वहाँ पे स्टाफ की भरपाई रहती है अच्छा खासा, जैसे वैकेंसी के थ्रू। तो वहाँ पे आपको वर्कलोड कम रहेगा और आपको एक टेम्पोररी मतलब एक इतना लिमिट रहेगा कि आपको इस तरह के वहाँ पे केवल काम करना है। फिर बात करते हैं हम, जैसे कि आप एज ए टीचर काम करते हो, तो एज ए टीचर अगर काम करोगे आप प्राइवेट सेक्टर में, तो ये चीज़ अच्छा है कि आप एज ए टीचर बीएससी नर्सिंग करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते पढ़ाते आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ये चीज़ हम प्लस पॉइंट मानते हैं। फिर हम बात करते हैं हाई पेइंग मतलब पेमेंट मतलब मामले में, पेमेंट के मामले में कि आखिर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा पेमेंट है या सरकारी सेक्टर में। तो इसमें हम एक चीज़ लाना चाहेंगे, एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आपको बीएससी नर्सिंग करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा पेमेंट मिलता है। लेकिन उतना सिक्योर नहीं हम बोल सकते, क्योंकि आपको प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, अगर आपसे भी अच्छा कोई आ गया तो आपको रिप्लेस कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि आप एज ए नर्स, एज ए स्टाफ नर्स, एज ए नर्सिंग ऑफिसर एम्स में, या आप एज ए सीएचओ ज्वाइन होते हो, तो आपका तो ये तो हाई पेइंग जॉब हो। ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर से हाई पेइंग है। आपका एक्सपीरियंस रहे चाहे नहीं रहे, आप उतना प्रैक्टिस किए हो या नहीं किए हो, अगर आप ज्वाइन हो गए हो तो आपका जो पेमेंट है, स्टार्टिंग पेमेंट जितना है 70,000 है, जितना है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ हो गया कि उसके मामले में सरकारी गवर्नमेंट मतलब हाई पेमेंट में चाहे हाई पेइंग जॉब में अच्छा होता है। फिर हम बात करेंगे वही परमानेंट और सिक्योर के तौर पे। तो हमने आपको बताया है कि अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हो और आप एक सरकारी सेक्टर में वर्क कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हो, तो हम बता दें कि आपको कि गवर्नमेंट सेक्टर आपका सिक्योर और परमानेंट होगा। क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हो तो आपको कभी ना कभी कोई ना कोई रिप्लेस करेगा, चाहे कुछ
आपको जो जहाँ पे क्लिनिक पे काम कर रहे हो आप, जहाँ आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो या नर्सिंग होम में वर्क कर रहे हो, या आप रिसर्च सेंटर कहीं जाकर ज्वाइन किए हो प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पे वर्क कर रहे हो, या आप कहीं भी आप एकेडमी में वर्क कर रहे हो एज ए टीचर या स्टाफ, तो वहाँ पे अगर आपसे कोई अच्छा आता है, अगर आपसे अच्छा कोई स्टाफ आता है तो आपको रिप्लेस कर सकता है, आपका पोजीशन घट सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। और आपको बता देता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा पेंगे, जैसे मेरे ही कॉलेज के प्रिंसिपल मैम हैं जो PhD करके आए हैं, जिनको अभी 70,000 मिलता है, 70 जितना लगभग में, तो ये चीज़ है। लेकिन वही हम बात करें कि आप अगर ज्वाइन कर लेते हो सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, एज ए नर्स, एज ए स्टाफ नर्स, एज ए ऑफिसर, एज ए ट्यूटर, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका सिक्योर और परमानेंट हो गया कि आप वहाँ, आपका जॉब फिक्स हो गया, आपका कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे के आए हो, एग्ज़ाम के थ्रू आए हो, उस एलिजिबिलिटी को पार करके आए हो, ठीक ना, तो उसको आपको कोई नहीं हटा सकता, वो आपका जॉब सिक्योर है, परमानेंट है और हाई पेइंग में। तो हम इस वीडियो में इसी चीज़ को समझा रहे थे कि हम आपको बता दें कि अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हो, अच्छा खासा पैसा लगा रहे हो आप कोर्स करने में, तो आप ये ध्यान में रखो कि प्राइवेट ठीक है, टेम्प्रोरी के लिए प्राइवेट आप करो या एक्सपीरियंस लो प्राइवेट में जाकर, लेकिन आपका मेन गोल होना चाहिए सरकारी जॉब, ताकि आप सरकारी जॉब करो तो आपका परमानेंट हो जाए, सिक्योर हो जाए और हाई पेइंग हो, ताकि आप कोर्स करने में पैसा लगाए हो वो पैसा आप अर्न कर पाओ। तो मेरा समझाने का मोटिव यही था कि चाहे आप टेम्प्रोरी के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, प्रैक्टिस वर्क के लिए आप प्राइवेट करो, लेकिन आपका मोटिव होना चाहिए कि मैं सरकारी जॉब के लिए जाऊं। ऐसा मेरा कहना नहीं है कि अगर आप प्राइवेट जॉब में कर रहे हो या प्राइवेट, अगर सरकारी, ऐसा तो नहीं है कि हर एक कोई का सरकारी जॉब हो जाएगा, प्राइवेट भी अच्छा है। तो अगर प्राइवेट भी आप कर रहे हो तो आप उसको सीखो, कोई चीज़ नया चीज़ को सीखो, आप एक्सपीरियंस लो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो आप, और अपने एबिलिटी को बढ़ाओ, अपने पोजीशन को बढ़ाओ, ताकि आपको और पेमेंट मिले और अगला पर्सन देखे तो कहे कि हाँ इसके पास नॉलेज है और इसको इतना मिलना चाहिए, और आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाए, आप बीट करते रहो दूसरे को। तो मेरा ये नहीं कहना है कि आप सरकारी जॉब की तरफ ही जाओ, प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छे जॉब हैं और बहुत अच्छा हाई पेइंग जॉब है। तो बस मेरा एक मोटिव था कि आप प्राइवेट जॉब की तरफ रहो, लेकिन एक बार आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई करो, क्योंकि हर एक कोई का मेन माइंडसेट होता है कि अगर हम जॉब कर रहे हो तो सिक्योर होए, परमानेंट होए और हाई पेइंग हो। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ इस बारे में नॉलेज होगा तो आप भी शेयर कर सकते हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।